के संभल सीट की कांग्रेस ने यूपी के संभल से भी महिला चेहरा निदा अहमद पर भरोसा जताया है और यहां से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। जी हां, निदा अहमद इससे पहले पत्रकारिता में थी। निदा की सीधी टक्कर संभल में समाजवादी की टिकट से लगातार 5 बार विधानसभा पहुंचने वाले इकबाल महमूद से है। निदा अहमद टीवी पत्रकार रही हैं और पत्रकारिता के बाद अब उन्होंने नया सियासी सफर भी शुरू किया है। कांग्रेस में जुड़ने के साथ ही उन्हें संभल सीट से उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया। अब संभल से लगातार 5 बार के विधायक इकबाल महमूद को वो कैसे टक्कर देंगी, कैसे इस सीट पर वो कांग्रेस को जीत दिलाएंगी, हमने निदा की पॉलिटिकल फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के उनसे बातचीत की है और वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि संभल की सियासी लड़ाई कैसी है, संभल में किस तरीके से कांग्रेस जो महिला चेहरे के नाम पर अब आगे बढ़ रही है और एक पत्रकार को वहां से जमीन पर उतार करके 5 बार के सिटिंग विधायक को टक्कर देने की कोशिश कर रही है। उस टक्कर में कितनी ज्यादा सियासी वार पलटवार होगा, किस तरीके से वो आने वाले वक्त में संभल की सीट पर चुनाव लड़ करके जीत करके दिखाएंगे, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल सियासी दंगल में हर सीट का अपना अपना एक समीकरण देखने को मिल रहा है और हर बार कहीं ना कहीं हर सीट में समीकरण जो बदलते हैं उसके हिसाब से उम्मीदवारों की जो पोजिशनिंग होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इस बार संभल में भी कुछ यही देखने को मिल रहा पत्रकारिता से सियासत की सीढ़ी पर कदम रखने वाली निदा अहमद को भी प्रियंका गांधी के नारे लड़की हूं लड़ सकती हूं की ताकत मिली है। एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाली निदा अहमद आज नेता के तौर पर समाज को सुधारने का दावा कर रही हैं। पत्रकारिता का करियर आपका अच्छा चल रहा था, अच्छा ग्राफ था, आप नामी चेहरा हैं पत्रकारिता की। पत्रकारिता को छोड़कर अचानक से सियासी दामन थाम लेना, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत देखिए अपूर्व, मैं तो आपसे भी कहूंगी, बाकी जो भी लोग अभी मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगी कि अगर आपको कभी जिंदगी में ऐसा मौका मिले कि आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ कर सकते हो, आपको ऐसा मौका मिले कि आप अपनी विधानसभा सीट के लिए कुछ कर सकते हो, आपको ऐसा मौका मिले कि जहां पर आपका जन्म हुआ हो, जहां आप पले बड़े हो, जहां पर 12th क्लास तक की आपने पढ़ाई की हो, वहां के लोगों के लिए आपको कुछ करने का मौका मिले, तो मुझे ही नहीं, मुझे लगता है अपूर्व कि सबको आगे आना चाहिए और अपने जब बात हो अपने क्षेत्र के विकास की तो हर किसी को बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए। यही वजह है कि मैंने नौकरी से रिजाइन करके और अब जब इतना बड़ा मौका मुझे मिल रहा था कि मैं कैसे अपने लोगों की मदद कर सकती हूं, कैसे संभल का विकास कर सकती हूं जो अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए मैंने एक पल की भी देरी नहीं लगाई ये फैसला लेने में। यूपी की संभल विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट के लिए कई नेताओं ने दावेदारी की थी, लेकिन प्रियंका गांधी के लड़की हूं लड़ सकती हूं के अभियान के तहत टिकट में महिलाओं को प्राथमिकता देने की नीति के चलते संभल सीट पर महिला प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारने की बात कांग्रेस हाईकमान ने 2 महीने पहले ही साफ कर दी थी और संभल की ही रहने वाली टीवी पत्रकार निदा अहमद ने कांग्रेस का दामन थामा तो उनके टिकट का ऐलान भी साथ ही कर दिया गया। संभल सीट समाजवादी पार्टी का अभेद्य किला है, जहां 1996 से लगातार समाजवादी पार्टी के इकबाल महमूद विधायक हैं। ऐसे में निदा के लिए सीट पर फाइट टफ होने जा रही है। इसकी शुरुआत कैसे हुई फैसले की? आपको खुद कॉल आया था कांग्रेस की तरफ से, किसकी तरफ से कॉल आया था, कैसे मीटिंग हुई, बात यहां तक कैसे बढ़ी कि आपको टिकट मिलेगा? लड़की हूं लड़ सकती हूं, आपको याद ही होगी हमारी टैगलाइन। और अब ऐसे उसमें जाहिर सी बात है कि जब 40% की हिस्सेदारी जब टिकट बंटवारी हुई महिलाओं को दी गई तो शायद आप इसे एक ये भी बेनिफिट के तौर पे मेरे लिए देख सकते हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, 40% टिकट महिलाओं को देना था। और दूसरा ये कि अभी तक जो मेरा राजनीतिक करियर तो मेरा अभी नहीं है, शुरुआत है इसकी, लेकिन आप जितना एज ए फ्रेंड मुझे जानते हैं, दोस्त की तरह जानते हैं या फिर सहयोगी की तरह जानते हैं, तो आपको भी अंदाजा होगा कि मेरा जो मिजाज है या मेरी जो आदत है वो है कि कैसे भी लोगों का हम भला कर सकें, कैसी भी अगर किसी की परेशानी है तो उसे हम दूर कर सकें। तो मेरे संभल के लोग जो 30 साल से खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने दिक्कत ये थी, मजबूरी ये थी अपूर्व कि कोई ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। अगर वो विकल्प मुझे मिल रहा है और उस विकल्प के तौर पर मैं उनके सामने जा रही हूं और कहते हैं, देखिए ऊपर वाला भी कहता है कि बंदे तू हरकत कर, बरकत करना मेरा काम है, तो हरकत मैंने कर दी है, बरकत ऊपर वाला करेगा। शादी के बाद पढ़ाई पूरी कर टीवी पत्रकारिता में अपना अलग मुकाम हासिल करने वाली निदा पर प्रियंका गांधी ने अपने भरोसे की डोर थमाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता निदा पर कितना विश्वास जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।